आखिर पृथ्वी पर पहला इंसान कौन था और वो कहां से आया था? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में रहता है, लेकिन इन सवालों का जवाब विज्ञान अपने अनुसार दे रही है, तो वहीं धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से। आज की वीडियो में हम आपको दोनों ही मतों के बारे में बताएंगे, धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। इस धरती पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका एक सटीक जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। वैसे तो विज्ञान के वैज्ञानिक इस सवाल का एकदम स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं, लेकिन आज भी ये सवाल रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वैज्ञानिक मत बताते हैं। हम इंसान इस धरती पर शुरू से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरुआती में इस धरती पर डायनासोर रहा करते थे और उस समय डायनासोर की मौजूदगी इंसानों को खत्म कर देती। डायनासोर का पृथ्वी पर रहते हुए हम इंसानों का पृथ्वी पर डेवलप हो पाना नामुमकिन था। धरती पर पहला इंसान कौन था और कहां से आया था, ये जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं वो सभी पहले के जीवों से इवॉल्व होकर ही आए हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे, और इसी प्रोसेस को एवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक हमारे जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में हुई थी। यानी ये इतना छोटा था कि इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, और ये पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन के चलते काफी सारे बदलाव होना शुरू हो गए, और ये सिंगल सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर में बन गए, जिसके साथ ही इसमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे। और जब ये इवॉल्व हो गए तो इनमें से कुछ पानी में ही रुक गए और कुछ पानी से बाहर जमीन पर रहने लगे। इसके बाद कई हजारों और लाखों साल बाद एवोल्यूशन के चलते कई बड़े जीव अस्तित्व में आ गए, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आइए अब जानते हैं कि इस धरती पर पहला मानव कौन था। विज्ञान के अनुसार डायनासोर के खत्म होने के बाद ही हम इंसानों का धरती पर जन्म हुआ था। डायनासोर के खत्म होने के कुछ सालों बाद मैमल्स अस्तित्व में आ गए, और इसके 10 मिलियन साल बाद ही इनकी 3 से 5 हजार प्रजातियां अस्तित्व में आना शुरू हो गई थी, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स, यानी बंदर जैसे दिखने वाली प्रजाति। और इसके कुछ सालों बाद इन प्राइमेट्स में भी बदलाव आने लगे। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले एवोल्यूशन के कारण पहले एप अस्तित्व में आ गए, जिन्हें प्रोकॉन्सोल कहा जाता है। देखने में ये बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन इनमें इंसानों जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट के साथ बदलाव की शुरुआत होने लगी थी। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज से भी बड़े हुआ करते थे, लेकिन उस समय इनकी पूंछ नहीं होती थी। फिर जब इनमें भी एवोल्यूशन हुआ तो लगभग आज से 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी एवॉल्व हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज थे। इसके बाद आर्डिपिथेकस जीव भी अस्तित्व में आने लगे, और इनका ब्रेन साइज बंदरों जितना बड़ा था। ये इस धरती के पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने सिर्फ 2 पैरों पर चलना सीख लिया था, और लगभग आज से 4 मिलियन साल पहले आर्डिपिथियस एवोल्यूशन के चलते ऑस्ट्रेलोपिथेकस बनकर अस्तित्व में आ गए। ये जीव लगभग इंसानों की तरह दिखने लगे थे, हालांकि इनमें अभी बंदरों की तरह कई गुण मौजूद थे। इसके कुछ समय बाद इन्होंने अपने हाथों का उपयोग पत्थरों के हथियार बनाने में करने लगे, लेकिन ये भी आगे चलकर 2 प्रजाति में डिवाइड हो चुके थे, जिनमें से एक वो थे जिनके जबड़े काफी बड़े हुआ करते थे, और दूसरे वो थे जिनका ब्रेन साइज काफी बड़ा होता था। लेकिन इन दोनों में बड़े ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे इवॉल्व हो पाए, जिनका नाम था होमो, और इन्होंने ही एक नए जीनस की शुरुआत की, यानी प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में ज्यादा रिलेटेड होता है। विज्ञान के अनुसार असली मानव की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस होमो जीनस के पहले सदस्य थे होमो हैबिलिस।
इन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से करते थे। इसके बाद आज से लगभग 1.9 मिलियन साल पहले एवोल्यूशन के चलते होमो इरेक्टस अस्तित्व में आ गए, जो आज के इंसानों की तरह दिखते थे। इसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया और होमो ने धीरे धीरे इंसानों का रूप ले लिया। लेकिन इस धरती पर पहला इंसानी प्रजाति होमो ही थे और होमो में भी कई प्रजातियां इस धरती पर इवॉल्व हुई थी। लेकिन कम ब्रेन के विकास की वजह से होमो की कुछ प्रजातियों का अस्तित्व इस धरती से खत्म हो गया था। लेकिन होमो सेपियन प्रजाति इस धरती पर मौजूद काफी इंटेलिजेंट प्रजाति थी क्योंकि ये अपने खुद के बनाए गए पत्थरों के हथियार से काफी आसानी से शिकार कर लेते थे और हम इंसान होमो सेपियंस की प्रजाति हैं। आज के समय में भी हमें कई तरह के प्रमाण मिलते हैं कि किसे ह्यूमन एवोल्यूशन कहा जाता है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो इंसान बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों में भी बंदर और इंसान को अलग अलग बताया गया है। इंसान की उम्र और चेहरा अलग था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि इस सृष्टि को रचने वाले भगवान ब्रह्मा जी हैं और भगवान ब्रह्मा ने ही मनुष्य की उत्पत्ति की है। लेकिन विज्ञान इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी की पहली संतान मनु थे और मनु को ही पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। और इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान मनु की संतान है। लेकिन जब लोग दोनों ही मतों को सुनते हैं जो कि दोनों काफी अलग हैं, तो लोग हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसे सच माने और किसे झूठ। कई लोग इंसानों की उत्पत्ति भगवान की देन मानते हैं, तो कई लोग प्राकृतिक उत्पत्ति और कई लोग तो भगवान को ही नहीं मानते। लेकिन इस धरती पर इंसान की उत्पत्ति को लेकर कोई ठोस सबूत न होने की वजह से ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन आप किस मत को सच मानते हैं, धार्मिक ग्रंथ को या फिर विज्ञान के मत को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।